गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बगोदर के खेतों में चोरी के आरोप में पकड़ाए युवक को ग्रामीणों ने की पिटाई, अस्पताल में हुई मौत। गिरिडीह के लेदा के ग्रामीणों में रोड नहीं बनने से रोष, रोड जाम का लिया निर्णय। गिरिडीह के पिंडाटार और बेंगाबाद के मोतीलेदा सहित सभी प्रखंडों में हुआ सरकार आपके द्वार का आयोजन। मोतीलेदा के मुखिया ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। और बेंगाबाद के ओझाडी पंचायत में हुआ मुख्यमंत्री फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, मुखिया ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। घटना गिरिडीह बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव की है। बताया जाता है कि खेतको गांव के एक घर में गुरुवार को रात में चोरी की नीयत से 3 युवक घुसे थे। चोरी के दौरान ग्रामीणों के घर वालों की नींद खुली, तब हो हल्ला किया गया। ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ाया। इस क्रम में एक युवक ग्रामीणों की गिरफ्त में आ गया, जबकि 2 भाग निकले। बताया जाता है कि पकड़े गए युवक की जमकर पिटाई की गई। शुक्रवार को सुबह पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने उसे अपनी अभिरक्षा में लेते हुए इलाज के लिए बगोदर सीएचसी लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटने को लेकर एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि पूछताछ के लिए दशरथ महतो के 5 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 8:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खेतको के दशरथ महतो के घर में चोरी की नीयत से 3 लोग घुसे थे। उसमें 2 फरार हो गए, एक को घर वाले बांध के रखे हैं। उस पर जाने के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पे गई। घटनास्थल पे प्रथम दृष्टया में देखने पे लगा कि उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, जिसको घर वाले रखे थे, और उसको फिर तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए उसको बगोदर सीएचसी वहाँ से घटनास्थल से डायरेक्टली वहाँ पे ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। अभी फिलहाल घर के कुछ लोगों को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि घटना में किस तरह की सहभागिता है उनकी। गिरिडीह लेदा पंचायत के कुरमाडिया से नचनिया पहाड़ी तीर्थ स्थल मंदिर तक जर्जर सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लोकल नेता और प्रशासनिक अधिकारियों को इन समस्याओं को लेकर कई बार कह चुका हूँ। चुनाव के वक्त नेता वोट मांगते वक्त बड़े बड़े वादे कहकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे धरा का धरा ही रह जाता है। मुखिया राजेश वर्मा ने कहा कि वाहनों के आवागमन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों के कारण कई बार दुर्घटना हो चुकी है। हाई स्कूल के विद्यार्थी को समय से पहले स्कूल के लिए निकलना पड़ता है। एम्बुलेंस ले जाते गर्भवती महिलाओं को समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण कई बार अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेदा पंचायत की आबादी लगभग 50,000 से ऊपर ही है। इसके बावजूद नेताओं का विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। राजेश वर्मा ने कहा कि हम सबों ने सांसद, विधायक, प्रशासन सबसे सड़क निर्माण का आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब अगर प्रशासन द्वारा सड़क को सुधारा नहीं गया तो लेदा मुख्य मार्ग पर रोड जाम किया जाएगा। जी, मैं इस सड़क के लिए लगातार जिला प्रशासन, माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, लगातार हम लोग 20 साल से आंदोलन कर रहे हैं इस रोड को लेकर के, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन इस काम को लेकर सजगता दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग को लग रहा है कि इस रोड को लेकर आत्मदाह करने पर मजबूर न हो जाएं, क्योंकि आए दिन इस रोड पर ग्रामीण से लेके बच्चे तक, जो बच्चे विद्यालय पठन पाठन के लिए आते हैं, उनको भी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोज़ वो हॉस्पिटल का चक्कर उनको लगाना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ लोकल स्तर पर इलाज कराते हैं। साइकिल से कभी बच्चियाँ गिर जाती है, कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, और आए दिन दुर्घटना घटते रहती है। यहाँ से जो कुरमडिहा से और लेदा आने वाली जो सड़क है, कई बार हम लोग यहाँ से लेदा से फिर बच्चियाँ पड़ी है जो कुरमडी, तो हम लोग कई बार प्रशासन से और नेता मंत्री लोग से इसका मांग किए, लेकिन आज तक
लगभग हम लोग 20 साल गुजर गया है। हम लोग जिसमें हम लोग भी पढ़ते थे स्कूल में, कई बार हमने खुद इस रास्ते में आए हैं साइकिल से और गिरे हैं, जो पैर हम लोग को छिला गया, लेकिन किसी ने हम लोग का आज तक सुना नहीं है। उसके बाद है क्या कि यहाँ जो आते जाते हैं, एक बार एक फाइनेंस कंपनी ला रही थी, जिस रोड खराब होने के चलते कोई मतलब गुंडा लोग उनका पैसा छीन लिया था, जो कि हम लोग प्रशासन का इसके बारे में बताए थे कि देखिए सड़क वो खराब होने के चलते लोग ओवरटेक करके उनका पैसा लगभग 1-1.5 लाख रुपया छीन लिया गया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ये सड़क बनना अति महत्वपूर्ण है और बनने से हम लोग को यहाँ से कई मायने मतलब जुड़ेगा, मतलब व्यापार का हो, रोजगार का हो, सभी चीज़ का मतलब जुड़ सकता है। स्कूल बच्चियों का आने में बहुत दिक्कत होती है, जो कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभाग से स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम व अंचलाधिकारी कृष्णा कुमार मरांडी ने निरीक्षण किया और काफी मामलों का निष्पादन भी किया। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी ने कहा कि इस कैंप से लोगों को सुविधा हो रही है, खासकर बुजुर्ग लोगों को पेंशन के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, लोगों को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता था, दाखिला खारिज के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता। इन सब से छुटकारा मिल रहा है। विशेष रूप से कोरोना वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है। आज इस कैंप में 100 से ऊपर लोगों ने वैक्सीन लिया और काफी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कई मामलों का निष्पादन कर लिया गया। इधर प्रभारी मुखिया राम कुमार वर्मा ने कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले आंगनबाड़ी सेविका सहिया दीदी और पोषण सखी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान मिलने से उन्हें काम करने में और भी मन लगेगा, उत्साह बढ़ेगा, जिससे और बढ़िया बेहतर तरीके से काम करेगा। इधर सम्मान पाकर आंगनबाड़ी सेविका सहिया व पोषण सखी ने मुखिया को धन्यवाद कहा। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, अंचलाधिकारी कृष्णा कुमार मरांडी, मुखिया राम कुमार वर्मा, पंचायत समिति सदस्य मालती देवी, रीतलाल वर्मा, दिनेश वर्मा, शंकर मंडल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। जी बताएंगे, आज आपके पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई, काफी कुछ लोगों को सम्मान समारोह के तौर पर सम्मानित भी किया गया, क्या है बताएंगे? जी आज जैसा कि सभी पंचायतों में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसी के निमित्त आज मोतीलेदा पंचायत में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और प्रखंड की पूरी टीम यहाँ पर आकर प्रखंड एवं पंचायत में संचालित सभी योजनाओं का आवेदन लिया जा रहा है और इन योजनाओं से योग्य परिवारों को आच्छादित भी किया जाना है। और सरकार की यह जो योजना है, घर घर जाकर और एक अंतिम कतार पर खड़े हुए व्यक्ति को भी योजना का लाभ देने का यह जो कार्यक्रम है, मैं इसके लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूं। और हमारे पंचायत में लगातार कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही सहिया, पोषण सखी, आंगनबाड़ी सेविका, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधिगण, JSLPS की सक्रिय महिला, सभी ने टीकाकरण में बेहतर प्रदर्शन किया है और इसको लेकर आज हम लोग इन सबों को सम्मान पत्र दे रहे हैं ताकि इनका उत्साह बढ़े और आगे और अच्छे से काम करें। धन्यवाद। यहाँ आज आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मोतीलेदा पंचायत प्रांगण में शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व के भांति पेंशन, जमीन से संबंधित लगान, रसीद निर्गत करना, दाखिल खारिज, कृषि विभाग से संबंधित KCC लोन, उसके बाद राशन कार्ड वगैरह सबका आवेदन प्राप्त किया गया है। साथ ही टीकाकरण आज 100 से ज़्यादा किया गया है। इस प्रकार लगभग आज मोतीलेदा पंचायत में भी लगभग 600 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त किए गए। इसमें ज़्यादातर आवेदन जो है हम लोग निष्पादन भी किए हैं और कुछ आवेदनों में समय दिया गया है, जिसका जांच उपरांत जो है कार्रवाई किया जाएगा।
सदर प्रखंड के पिंडाटाड़ पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत के आसपास गांव के ग्रामीणों के विभिन्न समस्याओं का निराकरण तथा पंचायत के पेंडिंग पड़े काम को भी पूरा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सदस्य दीपा कुमारी वर्मा और मुखिया कंचन वर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और इसमें हम लोगों ने पूरे पंचायत वासियों को इस कार्यक्रम को लेकर जागरूकता चलाया था, जिसका फल देखने को मिल रहा है। अगर सरकार इस तरह शिविर लगाकर लोगों का समस्याओं का निराकरण किया जाए तो लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज पिंडाटाड़ पंचायत भवन में आज सरकार सबके द्वारा शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए किया गया है। जिसमें हमारे गरीब बुजुर्ग लोग जो प्रखंड में नहीं जा सकते हैं उनके लिए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, जमीन रसीद, कटाई और आंगनबाड़ी में मातृवंदना, लाडली योजना, जैसे सभी चीजों का यहाँ पे शिविर लगाया गया है। और आपके सरकार आपके द्वार योजना शिविर जो लगाए हैं आज, वो उसमें बहुत सारे जनता पहुँचे हैं और इसमें पेंशन, राशन कार्ड, जमीन मोटेशन वगैरह जो हो रहे हैं, सरकार अच्छा से काम कर रहे हैं। इसके लिए सभी को जागरूक भी किए थे प्रचार प्रसार करके और सब अपने समस्या लेके आए हैं। इस कार्यक्रम की निगरानी प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, अंचला अधिकारी रवि भूषण प्रसाद कर रहे थे। वहीं अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी सहित महेंद्र वर्मा, जगदीश महतो एवं काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सरकार आपके द्वार जो शिविर आज लगाए गए हैं, यह सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें जनता की अधिकांश समस्याएं जो है आज वो समस्या का हल हो पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जमीन के दाखिल खारिज ऑनलाइन को लेके ब्लॉक नहीं जा पाते हैं। ऐसे ऐसे किसान हैं, आज उसकी सारी समस्याएं का हल सुनने के लिए सरकार द्वारा जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम रखे गए हैं, इसमें हमको लगता है कि अधिकांश समस्याएं हल होंगे। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत पंचायत ओझाडी खेल मैदान में एक दिवसीय पंचायत स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ओझाडी मुखिया प्रतिनिधि लाल बिहारी महतो ने किक मारकर उद्घाटन किया और सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। वहीं खिलाड़ियों ने अतिथियों को ताली बजाकर स्वागत किया। इधर मुखिया ने कहा, खेल खेल की भावना से खेले, खेल में एक की हार और एक की जीत होती ही है। इस मौके पर मुख्य रूप से धीरज यादव, वासुदेव नारायण सिंह, लखीचंद हेमरम, वीरेंद्र सिंह, वार्ड सदस्य परमेश्वर हेमराम, धीरज कुमार यादव, सीबू किस्को, बालेश्वर सिंह आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
हड़बड़ी में खेल नहीं है, टाइम है, टाइम कितना करके और खेल दिखाइए है ना, धक्का उक्की नहीं खेलिएगा, प्रेम से। शुक्रवार को बगोदर प्रखंड के करम्बा में हरदल्ली नदी पर स्नान घाट छठ घाट का शिलान्यास बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह और जिला परिषद सदस्य सरिता महतो ने संयुक्त रूप से किया। योजना जिला परिषद से पारित है, जिसकी लागत 7,40,000 रुपए है। इस मौके पर संदीप जायसवाल, पूरन कुमार महतो, हरिंदर सिंह स्वेदक, अनिल सिंह, जयहाल महतो, लखन महतो समेत दर्जनों महिला पुरुष नौजवान उपस्थित थे। आज बिरनी के बंगराकला पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष देवनाथ राणा के द्वारा पंचायत अंतर्गत बंगराकला, मनीहरी, बाराटाड़ के वृद्ध महिला, पुरुष, विधवा महिला, विकलांग, असहाय निर्धनों के बीच ठंड को देखते हुए 200 कंबल का वितरण सभी वार्ड सदस्यों व तीनों गांव के समाज सेवियों व सम्मानित ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में उप मुखिया भुवनेश्वर राणा, पंचायत सचिव पूरन मांझी, संजय राणा, रामेश्वर महतो, प्रकाश साव, महेंद्र राणा, प्रकाश राणा, वार्ड सदस्य पोखानी देवी, भोलानाथ बेठा, कामदेव दास, मितलाल यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। गुमला जिला के जनजाति बहुल जारी गांव में जन्मे एल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब 15 भारतीय सैनिकों को शहीद होते देखा, उनसे रहा नहीं गया। उनका खून उबल पड़ा। एल्बर्ट एक्का दौड़ते हुए बंकर की तरफ बढ़े और टॉप टावर के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद उन्होंने टॉप टावर की मशीन गन को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान में घुसकर उसके बंकर को तबाह कर दिया था, बल्कि दुश्मन देश के कई जवानों को भी मारकर दुश्मन देश को भारी नुकसान पहुंचाया था। एल्बर्ट एक्का जैसे वीर जवानों के अदम्य साहस के कारण ही 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ करारी शिकस्त दी थी, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। लेकिन इसी दौरान देश के इस वीर जवान को 20 से 25 गोलियां लगी, पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया और युद्ध के दौरान ही 3 दिसंबर 1971 को वीर जवान एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज पूरा देश उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद करता है। न्यूजीलैंड परिवार भी इस वीर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब समय है आज के इतिहास का। आज 3 दिसंबर है, साल का 337वां दिन। तो आइए जानते हैं आज के दिन देश विदेश में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। 1829 में आज ही के दिन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। 3 दिसंबर 1959 में भारत और नेपाल ने गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1967 में आज ही के दिन भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। 1984 में आज ही के दिन भोपाल स्थित कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने से कम 3000 लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1888 में आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जन्म 1889 में आज ही के दिन हुआ था। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते अगले अंकों की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।